Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने. इससे पहले वाले क्वेश्चंस चैनल पे जाके चेक कीजिएगा. सेपरेट प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की. एज ऑल चैप्टर्स आर हैविंग सेपरेट प्लेलिस्ट, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो हैविंग सेपरेट प्लेलिस्ट. ओके, सो अगर आपको लास्ट क्वेश्चन चेक करने हैं तो वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट को. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 5. क्या दे रखा है, लेट्स सी. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक. देखो एक स्टोन है, ठीक है, एक पत्थर है, एक झील में डाला जा रहा है, ठीक है. एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स. तो जब हम पत्थर को डालेंगे यहाँ लेक में तो क्या बनेगा, वेव्स तो बनेंगी, वेव्स फॉर्म होंगी. और वेव्स जो फॉर्म हो रही है वो सर्कुलर फॉर्म में बन रही है, ठीक है. सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये उसकी स्पीड दे रखी है वेव्स की, ठीक है. रेडियस अभी बताते हैं क्या है ये. एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव. अब देखो तुरंत क्या हो जा रहा है, उस सर्कुलर वेव की जो रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तुरंत हो जाती है. हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. तो कितनी तेज़ी से एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. हमें क्या बताया गया है कि एक जब स्टोन को हमने झील में डाला तो उससे क्या हुआ, वेव्स फॉर्म हुई, ठीक है. जो वेव्स फॉर्म हो रही हैं वो सर्कुलर फॉर्म में फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में हैं. और रेडियस दे रखी है वेव की 8 सेंटीमीटर. तो कितनी तेज़ी से जो वेव की हेल्प से जो एरिया बन रहा है सर्किल का वो कितनी फास्टली इंक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है. अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है फाइंड क्या करना है. तो देखो फाइंड हमें क्या करना है, कितनी फास्ट, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग. यानी कि इंक्रीजमेंट ऑफ एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है. यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें फाइंड करना है ना, ठीक है. तो यानी कि कितनी फास्टली एरिया हमें इंक्रीज हो रहा है, तो dA ओवर dt, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. ओके, रेट इन चेंज ऑफ एरिया हमें फाइंड करना है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो अब हम देखते हैं हमें दे क्या रखा है, ठीक है. क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो हम देखते हैं. तो एक तो हमें दे रखा है 5. सो नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं जो दे रखी हैं, ठीक है. क्या क्या गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में. तो एक तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. ये क्या है, देखो इसे हम कैसे पहचानेंगे, यूनिट से, ठीक है. यूनिट हमें दे रखी है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर क्या है, ये है देखो वेव मूव इन दी सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी कि ये वेव की रेडियस दे रखी है, ठीक है. ये हमें रेडियस दे रखी है, ठीक है. और ये सेकंड का मतलब टाइम. तो यानी कि चेंज ऑफ रेट ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमें दे रखा है, ठीक है. क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि गिवन है हमें dr ओवर dt. और हमने ये पहचाना कैसे, इसकी यूनिट से, सेंटीमीटर यूनिट रेडियस की और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड. ओके, और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है एट द इंस्टेंट, तुरंत, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव. और जो सर्कुलर वेव की रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये हमें दे रखी है रेडियस r इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड करना है dA ओवर dt. तो कैसे फाइंड करेंगे, हम सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है. तो dA ओवर dt तो हम सर्किल के एरिया से ही फाइंड कर सकते हैं. लेट द एरिया एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी A एंड R respectively. Therefore एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर. सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. और हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है dA ओवर dt. यानी कि हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में फाइंड हो जाएगा एरिया, ठीक है. कितनी रेट से एरिया का जो एरिया है सर्किल का वो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे. तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी. अब हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है.
तो d ओवर डी टी इक्वल्स टू में d ओवर डी टी। इस साइड तो हम करेंगे एरिया का डिफरेंशिएट, ठीक है, एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे इधर पाई आर स्क्वायर को, तो ये तो यही रहेगा डी ए ओवर डी टी। वी हैव टू फाइंड डी ए ओवर डी टी, ठीक है। पाई है कांस्टेंट, आगे ले लो, एंड अब हम करेंगे डी ओवर डी टी आर स्क्वायर का, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर का करेंगे तो देखो पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट, फिर हम करेंगे रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी आर ओवर डी टी, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर देखते हैं, इसके आगे डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू में 2 पाई और आर हो जाएगा ये, ठीक है। डी आर ओवर डी टी क्या दे रखा है हमें, डी आर ओवर डी टी है 5, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 पाई, और आर की वैल्यू भी तो हमें दे रखी है 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80 पाई, और अब हम यूनिट देखेंगे, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हमें डी ए ओवर डी टी फाइंड करना था, 80 आ गया, और ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So here the next question is question number 6. Let's start question number 6. तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देयर इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है, देखो क्या दे रखा है, एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है इस रेट से 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीजमेंट है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब हमें क्या पूछा है कि सर्किल की सर्कमफ्रेंस की इंक्रीजमेंट की हमें रेट फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन एक तो हमें दे रखा है ये, ठीक है, सेंटीमीटर पर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हम यूनिट से देख लेंगे। ये जो सेंटीमीटर है किसकी यूनिट होती है, रेडियस की, रेडियस दे रखी है ना, और सेकंड टाइम की, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दे रखा है। वेरी सिंपल, डी आर ओवर डी टी इज गिवन विच इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यानी कि हमें उसकी सर्कमफ्रेंस की में इंक्रीजमेंट की रेट हमें फाइंड करनी है। तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी डी सी, यानी कि सी हो जाएगी डी सी ओवर डी टी हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें करना है फाइंड, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ये है हमारे पास सी सर्कमफ्रेंस, यही तो हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, लेट सी एंड आर वी दी circumference and radius of circle respectively, that is C equals to में 2 पाई आर। देखो सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है डी सी ओवर डी टी। तो बहुत सिंपल है इस इक्वेशन का, ठीक है, टाइम के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के साथ हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। फिर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी। इस साइड हम कर रहे हैं सी का सर्कमफ्रेंस का, और इस साइड करेंगे 2 पाई आर का। हम देख रहे हैं 2 पाई कांस्टेंट है, इसको आगे लिख दो और बस आर बचा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी सी ओवर डी टी और 2 पाई, और ये तो हमें दे रखा है ना डी आर ओवर डी टी, देखो क्या दे रखा है 0.7, तो यहाँ पे लिख देंगे इनटू में 0.7, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 1.4 पाई आ जाएगा। अब हम यूनिट देखेंगे तो सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, ठीक है, और टाइम की हो जाएगी सेकंड। तो ये आ जाएगा
1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू में dc/dt। ये हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 था, इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So now question number 7 is there. Let's see question number 7. Read करते हैं, देखो क्या दे रखा है। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ में डिक्रीजमेंट दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीजमेंट इन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। एंड द विड्थ y, और विड्थ हमें दे रखी है y में इंक्रीजमेंट दे रखा है, तो द इंक्रीजमेंट एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमें रेक्टेंगल की विड्थ में इंक्रीजमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजमेंट इन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। व्हेन x, और हमें x दे रखा है यानी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और विड्थ y दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट्स, हमें रेट्स फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, लेंथ हमें क्या दे रखी है, तो यहाँ पे पहले हम नोट कर लेते हैं जो हमें दे रखी है गिवन लेंथ, ठीक है। लेंथ हमें क्या दे रखी है x इक्वल टू में दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ है, ठीक है। क्या है, विड्थ, उसकी चौड़ाई विड्थ बाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें लेंथ दे रखी है, ये विड्थ दे रखी है, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ठीक है। ये लेंथ में क्या है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजमेंट को हम क्या लिखेंगे, d/dt, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर किसकी यूनिट हो जाएगी, लेंथ की, x की, और मिनट क्या है, टाइम की यूनिट। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दे रखी है dx/dt दे रखी है, और वो भी हमें माइनस, डिक्रीजमेंट है इसलिए माइनस दे रखा है, ठीक है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और क्या दे रखा है, इंक्रीजमेंट दे रखा है। अब ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये हमें इंक्रीजमेंट हो रहा है किसमें, विड्थ में। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, विड्थ की यूनिट हो जाएगी, एंड ये है टाइम की और ये है विड्थ की यूनिट, विड्थ इज y। तो ये दे रखा है हमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy/dt हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। बहुत, तो इसमें कुछ नहीं है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, यानी कि ये टाइम दे रखा है, ये हमें विड्थ दे रखा है। तो dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है द पेरीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर को हम बोल देंगे p, यानी कि dp/dt हमें फाइंड करना है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर dp/dt हमें फाइंड करना है। और बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल dA/dt हमें करने हैं फाइंड, ये दोनों। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट ए, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं लेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ना, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × l + b, बट हमारे पास लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है x, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस, और ये ब्रेड्थ यानी विड्थ हो जाएगी, ये कितनी दे रखी है, y दे रखी है, ठीक है। तो 2 × x + y हो जाएगा। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, dp/dt। तो इस इक्वेशन का ये जो हमारे पास है ना, p = में 2 × x + y, इस पूरी इक्वेशन का हम डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है ना हमारे पास p = में 2 × x + y। नाउ
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी ओवर डी टी इस साइड कर रहे हैं हम पेरीमीटर का और इस साइड करेंगे एक्स प्लस वाई का। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, डी पी ओवर डी टी तो ऐसे ही रहने वाला है, टू कांस्टेंट आगे हो जाएगा और दोनों फंक्शन एडिशन में दे रखे हैं तो हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, x का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में डी एक्स ओवर डी टी, y का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी टी। और अब हम क्या करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे यूज कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग डी पी ओवर डी टी इक्वल्स टू में 2 इंटू में डी एक्स ओवर डी टी विच इज -5। ठीक है, ये तो हमें दे ही रखा है ना, प्लस डी वाई ओवर डी टी विच इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में -5 + 4 -1 और हमारे पास आ जाएगा -2। अब हम यूनिट देखेंगे, पैरामीटर की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। ठीक है, सॉरी मिनट, यहाँ पे मिनट में चल रहा है ना तो मिनट लगाएंगे यहाँ पे। सो डी पी ओवर डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, और यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, बी पार्ट, डी ए ओवर डी टी फाइंड करना। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट इसकी जगह बी पार्ट, यह है हमारे पास बी पार्ट, लेट द पेरीमीटर की जगह लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी ए। ठीक है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया ए होता है तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए इक्वल्स टू में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो जाएगा, और लेंथ क्या दे रखी है हमें x और ब्रेड्थ क्या दे रखी है y, यानी विड्थ हो जाएगा। ठीक है, x इंटू बाई 2 को हम यहाँ से हटा देंगे और हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, a इक्वल टू एक्स बाई। ठीक है, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी ए ओवर डी टी, यानी कि एरिया का हमें डिफरेंशियल करना है t के रिस्पेक्ट में। तो बहुत सिंपल, हम इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं बिकॉज हम इसका कोई यूज नहीं है। क्या है हमारे पास, नाउ a इक्वल टू एक्स बाई। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा d ओवर डी टी और इस साइड d ओवर डी टी। तो इधर करेंगे हम a का और इस साइड करेंगे x बाई का। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू में, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दो फंक्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड। ठीक है, यानी कि दो फंक्शन दे रखे हैं, प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, बाई है ना सेकंड फंक्शन तो बाई का डिफरेंशियल। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज एक्स, बाकी सारी वैल्यूज यूज कर देते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो x हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 8 यूज करेंगे, इनटू में डी वाई ओवर डी टी हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4 दे रखा है। ठीक है, प्लस बाई क्या है, बाई हमें दे रखा है 6 इंटू और डी एक्स ओवर डी टी हमें दे रखा है -5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 4 = 32 माइनस प्लस माइनस -30 यानी कि 2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू में डी ए ओवर डी टी, यूनिट यूज करेंगे एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की हो जाएगी मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। So here the next question is question number 8. Let's go on question number 8. Question number 8 में हमें दे रखा है a balloon which always remains spherical, यानी कि एक बलून है, शेप दे रखा है जो हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल। ठीक है, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, और जो बलून को पंपिंग किया जा रहा है इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ
गैस पर सेकंड, ठीक है। तो यानी कि जो बलून है वो जब उसके अंदर 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कितना वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज। अब हमें क्या निकालना है कि रेडियस में कितना इंक्रीजमेंट है, रेडियस कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। टाइम के साथ रेडियस में इंक्रीजमेंट फाइंड करना है, तो dr/dt हमें फाइंड करना है व्हेन द रेडियस इज, और रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एट द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज, यानी कि हमें जो फाइंड करना है वो dr रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें करना है फाइंड। और हमें क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो हमें दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड, ठीक है। तो क्यूबिक दे रखा है, यानी कि क्यूबिक का मतलब यूनिट हो जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की, ठीक है। और दे रखा है सेकंड, सेकंड हो जाएगी टाइम की, यानी कि गाइस हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt हमें दे रखा है, dv/dt हमें दे रखा है विच इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और ये हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बी एंड रेडियस, यहाँ पे लिखना है लेट द वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर v एंड r रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम क्या है स्फीयर का v एंड रेडियस क्या है r, सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू में 4/3 πr3। हमें क्या फाइंड करना है, dr/dt फाइंड करना है ना। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो dr/dt फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दे रखा है हमें, नाउ v इक्वल्स टू में 4/3 πr3। तो लिखेंगे नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इधर हो जाएगा d/dt, देखो 4/3 और पाई, ये तो है कांस्टेंट, आगे ले लेंगे, ठीक है। और r³ का हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा, ऊपर देखेंगे dv/dt इक्वल्स टू में 4/3 पाई ऐसे, और r³ का हम करेंगे डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर करेंगे r का t के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt क्या हो जाएगा 4/3 और पाई है इनटू में 3 r, 3 - 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू में dr/dt, देखो हमें दे रखा है, नहीं हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या हमें फाइंड करना है, तो जो भी चीज़ हमें दे रखी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। dv/dt हमें दे रखा है, ठीक है, वो क्या है 900, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 900 इक्वल्स टू में चल रहा है 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 4 पाई इंटू में r², r भी हमें दे रखा है, ठीक है, r यहाँ पे लिख लेना, एंड r इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो r की जगह हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर इंटू में dr/dt, हमें तो ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 900 और dr/dt का मल्टीपल ये सभी इसके अपॉन में आ जाएंगे, 4 पाई इंटू में 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15, और चल रहा है dr/dt के इक्वल, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देंगे 60 एंड ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/पाई, ठीक है। dr/dt क्या आ जाएगा 1/पाई, और r का मतलब r की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, पर टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड,
ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है।